साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि राष्ट्रपति महोदया ने आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और ये भी खबर है कि पलटू से परेशान आधा दर्जन आईपीएस अपना इस्तीफा पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं और कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो शिवदीप लांडे हैं, ये 2006 बैच के आईपीएस थे, बिहार कैडर के, और मूलतः ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बिहार में इनकी छवि एक अच्छे पदाधिकारी की थी, एक साफ सुथरी छवि वाले पदाधिकारी थे, कड़क पदाधिकारी माने जाते थे। जहां जहां एसपी रहे, पटना में, अररिया में, पूर्णिया में, मुंगेर में, वहां उनकी एक अच्छी छवि रही। पूर्णिया के आईजी भी रहे, बीच में महाराष्ट्र भी गए थे, अपने गृह राज्य गए थे, प्रतिनियुक्ति पर गए थे। और पिछले साल सितंबर महीने में इन्होंने अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी और फेसबुक पर ऐलान किया कि मैं 18 साल की नौकरी के बाद आईपीएस छोड़ रहा हूं। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। आप जानते हैं कि आईपीएस जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा है, और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस और आईपीएस, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार उनका इस्तीफा ना मंजूर कर सकती है, ना नामंजूर कर सकती है। राज्य सरकार उसको भारत सरकार के पास भेजती है, और शिवदीप लांडे का इस्तीफा भी भारत सरकार को भेजा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और फिर वहां से राष्ट्रपति को इस्तीफा गया। और उनकी मंजूरी मिलने के बाद कल यानी 15 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गृह मंत्रालय ने। नोटिफिकेशन आ गया कि अब शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, अब वे भारतीय पुलिस सेवा में नहीं रह गए हैं। तो पूरा किस्सा यही है। अब शिवदीप लांडे इस्तीफा देने वाले पहले अधिकारी नहीं हैं। इसके पहले एक महिला आईपीएस से बिहार की 2019 बैच की काम्या मिश्रा नाम है। पटना में वो एएसपी सचिवालय थी, फिर दरभंगा में ग्रामीण एसपी बनी। कुछ महीने पहले उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया है, न ही मंजूरी के लिए आगे भेजा है भारत सरकार को। उनको 6 महीने की छुट्टी दे दी गई है, और वे इस दौरान उड़ीसा में अपने गृह जिले मयूरभंज में है, और इसकी कम संभावना है कि वे छुट्टी से वापस आएगी। तो उनका भी आप इस्तीफा एक तरह से मंजूर ही समझिए, वो सिर्फ वक्त की बात है। और मेरी जो सूचना है, अभी आधा दर्जन और आईपीएस हैं बिहार में, कम से कम आधा दर्जन आईपीएस और हैं जो अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है, वो किसी भी समय अपना इस्तीफा सरकार को भेज देंगे। मुझे वो लोग फोन करते हैं, कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, और वो लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में है, और वो कहते हैं कि सर, अब बिहार में काम करने लायक हालात नहीं रह गए हैं, हम लोग इसलिए आईपीएस नहीं बने थे। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसे हालात बने क्यों कि आईपीएस लोग कम कम उम्र में थोड़े थोड़े साल की नौकरी करके इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। तो इसके लिए एक और एक आदमी जिम्मेदार है, वो है हमारा नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम। अब पलटू राम को मैं नालायक इसलिए कहता हूं क्योंकि इसने माफिया गिरोह ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री जो बिहार का है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ही किसी माफिया गिरोह में शामिल हो जाए, तो आप समझिए ईमानदार आईपीएस अफसरों में कितनी ज्यादा हताशा हो जाएगी, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये अनंत सिंह है, बिहार का इतना खूंखार अपराधी। ये 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था। कुछ महीने पहले इसको पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया, तो ये जेल से बाहर आ गया। अब कायदे के मुताबिक यदि पटना हाईकोर्ट ने इसको रिहा किया था, तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो, तो अपील कौन करेगा? इसलिए राज्य सरकार ने कोई अपील नहीं की। 2015 में अनंत सिंह ने बाढ़ में पुटूस यादव की हत्या की थी, और उस मामले में वो जेल भी गया था। आपको याद होगा, बहुत हंगामा हुआ था। लेकिन आजकल पुटूस यादव हत्याकांड की कहीं चर्चा भी नहीं सुनाई देती है, जबकि कायदे से पुटूस यादव हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए था,
त्वरित विचारण होना चाहिए था और अदालत के माध्यम से अनंत सिंह को सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही समस्या है कि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। आज की ये स्थिति है कि अनंत सिंह माफिया डॉन मूंछ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है और बंद कमरे में पलटू के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। ये वही पलटू है जिनके पास बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के पढ़े लिखे बच्चे हैं, बिहार का भविष्य हैं, वो लगभग 1 महीने से सड़कों पर हैं, इस ठंड में खुले आसमान के नीचे लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन से फव्वारे झेल रहे हैं और कहते हैं कि एक बार सीएम हमसे मिलके हमारा दुख दर्द सुन ले। लेकिन पलटू राम को फुर्सत नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने की, और ये पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के साथ घंटों तक बंद कमरे में गुफ्तगू कर सकते हैं। ये स्थिति इन लोगों ने बिहार में बना के रख दी है। और ये वही पलटू राम है जिन्होंने लगभग 1.5-2 बरस पहले एक सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था गोपालगंज के डीएम का, कृष्णैया साहब का। पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आनंद मोहन 15-16 साल सहरसा जेल में रहा और फिर पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके कायदे कानूनों को बदल के आनंद मोहन को जेल से छुड़ा लिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। ये कितने शर्म की बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए खूनी को जेल से बाहर निकाल दे। अब ये जो स्थिति बिहार में हो गई है, इसकी वजह से आईपीएस अधिकारियों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है। उनको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया के साथ हो तो हम लोग क्या पुलिसिंग करेंगे। और ऐसे तो शिवदीप पांडे ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। काम्या मिश्रा ने भी अपने इस्तीफे में यही कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से दे रही हूँ। लेकिन देखिए, ये लोग व्यक्तिगत कारण लोग इसलिए बोलते हैं जिससे कि कोई विवाद पैदा नहीं हो। यदि कोई त्यागपत्र में ये लिख दे कि मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, तो हो सकता है कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो विवाद से बचने के लिए लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैं पर्सनल कारणों से नौकरी छोड़ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यही बात रहती है। अब बिहार में देखिए क्या हालात हो गया, ये तस्वीर मैं आपको पहले भी दिखाता रहा हूँ। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। इसका बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में सुनील पांडे आपको AK-47 लेकर दिखाई दे रहा है। ये जो हथियार है AK-47, ये एक प्रतिबंधित हथियार है, यानी कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता, इसका लाइसेंस जारी नहीं होता। आपको याद होगा फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई कई साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार के जो आईएएस हैं या आईपीएस हैं, वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करने की। ये लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब लैपटॉप पर केस डायरी लिखी जाएगी, डिजिटल पुलिसिंग होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, ये होगा वो होगा। सुनील पांडे पर रेड करने की औकात नहीं है। तो यही बिहार का हाल है। अब एक नई बात जो आ गई है बिहार में, वो है डीके टैक्स। हाल में तेजस्वी यादव ने भी उसकी चर्चा की थी, विपक्ष के नेता ने भी डीके टैक्स की चर्चा की थी। अब आप पूछेंगे कि ये डीके टैक्स क्या है। तो बिहार में सारे उद्योग तो चौपट हो गए हैं। एक ही उद्योग बचा है, वो है तबादला उद्योग, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। और इस उद्योग में बहुत लूट खसोट है, बहुत कमाई है। तो डीके टैक्स का मतलब है कि जो भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो ये डीके टैक्स देते हैं और मनचाही उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और अभी ये चर्चा में है कि बड़े बड़े जिलों में एसपी बनने के लिए आपको 50 लाख रुपए, आधा करोड़ रुपए डीके टैक्स में देना पड़ेगा, तब आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये सोचिए, यदि कोई भ्रष्ट आईपीएस 50 लाख रुपए देकर जिला में अपनी पोस्टिंग करवाता है, तो जिला में कितना बड़ा वो लूट खसोट शुरू करेगा, है ना। वो तो पूरे मुनाफा के साथ अपना पैसा वापस चाहेगा। तो ये स्थिति बिहार में हो गई है। तेजस्वी यादव बार बार डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पलटू राम के मुंह में दही जमा हुआ है।
सरकार की ओर से कोई इसका खंडन नहीं आ रहा है, पलटू राम का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो साफ मतलब है कि यदि डीके टैक्स लिया जा रहा है तो पलटू राम की सहमति से लिया जा रहा है, पलटू राम के आशीर्वाद से लिया जा रहा है। तो हो सकता है शिवदीप लांडे के इस्तीफा और काम्या मिश्रा के इस्तीफा के पीछे की एक वजह डीके टैक्स भी हो। तो साथियों, बिहार के बहुत अभी बुरे दिन आ रहे हैं, आ चुके हैं, और दिनों दिन वो बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। पूरे बिहार में माफिया राज है, गुंडा राज है, आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। पलटू राम प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, है ना, जीविका दीदियों से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और बिहार रसातल में जा रहा है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।